पेपर का रुक जाना हो, कहीं कोई बनता हुआ काम ना होना, हमें ज़िंदगी में लगता है कि यार हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, लेकिन अल्लाह की प्लानिंग के हिसाब से वो अच्छा होता है। एक कहानी से बात समझते हैं, मेरी अपनी कहानी। हुआ कुछ यूँ कि मैंने 2017 के आसपास यूनिलीवर छोड़ करके एक नॉर्मल लिस्टेड कंपनी को ज्वाइन कर लिया। माइंड बिल्कुल क्लियर था कि यार अब टीचिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। टीचिंग शुरू ही की थी मैंने यूनिलीवर के टाइम पे। अब हुआ ये कि मैंने उस कंपनी को जब ज्वाइन किया, और ज्वाइन किए हुए एक हफ़्ता भी नहीं हुआ था, एक और नंबर 1 FMCG कंपनी ऑफ पाकिस्तान से मुझे जॉब ऑफ़र आई। जॉब जब ऑफ़र आई और जब इंटरव्यूज़ हुए तो मैंने एक गलती की। क्या गलती की? उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी भी आप यूनिलीवर हैं? मैंने कहा हाँ, अभी भी मैं यूनिलीवर में ही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कहा यार एक हफ़्ता ही हुआ था यूनिलीवर छोड़े हुए, अभी बता दूंगा कि मैंने नई जगह चला गया हूँ तो इनके ऊपर इंप्रेशन बड़ा बुरा जाएगा। आप यकीन माने, वो जो जॉब थी, जो सैलरी में उस टाइम पे विड्रॉ कर रहा था, उससे कोई 50-60 हज़ार रुपये ज़्यादा की जॉब थी। डेजिग्नेशन भी अच्छी थी। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि यार मैं इनको कह देता हूँ अभी भी मैं यूनिलीवर में हूँ, छोड़े हुए एक हफ़्ता ही तो हुआ है। खैर मुझे जॉब ऑफ़र आ गई। आई वॉज़ हैप्पी भी, और थोड़ा सोच भी रहा था कि यार अगर इस जॉब पे जाऊँगा तो जो है ज़िंदगी थोड़ी सी टफ हो जाएगी, टीचिंग में मसाइल होंगे। लेकिन मैंने कहा ठीक है यार, पैसे तो बहुत अच्छे दे रहे हैं ये लोग। मेरा पूरा मूड था उस जॉब की तरफ जाने का, और जिस कंपनी को मुझे ज्वाइन किए हुए हार्डली कुछ दिन हुए थे, मैं उसको छोड़ना चाहता था। लेकिन हुआ ये कि फिर एक दिन उसी FMCG कंपनी जहाँ से मुझे ऑफ़र आई थी, उनका मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि हमने जो आपको ऑफ़र दी है हम उसको विदड्रॉ करते हैं। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि आपने हमसे झूठ बोला, आप जिस टाइम पे इंटरव्यू देने आए थे आप उस टाइम पे यूनिलीवर छोड़ चुके थे। गलती थी मेरी, मैंने माना, उनको रीज़न भी बताया, बट उन्होंने कहा नहीं सर, हम अब आपको नहीं रख सकते। उस टाइम पे मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा यार इतनी अच्छी ऑफ़र और सब कुछ चला गया ये वो। लेकिन आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। क्यों? अगर तो मैं वो कंपनी ज्वाइन करता तो फिर ना तो मैं टीचिंग में आ पाता, टीचिंग पे ध्यान दे पाता, क्योंकि वहाँ पर जॉब रोल ऐसा था कि शायद मैं क्लासेस पे टाइम पे नहीं पहुँच पाता, और ना ही मैं फिर अपनी फर्म की तरफ माशाल्लाह आ पाता। तो वो अपेरेंटली तो मुझे लगा कि 2017 में मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, लेकिन एक्चुअल में वो अल्लाह की प्लानिंग के हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छा था। इसी तरीके से आपको भी अभी लग रहा होगा कि यार पेपर का रुक जाना, कोई काम बनता हुआ ना होना, ये मेरे साथ बुरा हो गया है, लेकिन यकीन माने ये अल्लाह की प्लानिंग के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है। और आपको ये बात अभी नहीं, आज से शायद 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद समझ में आएगी, और आप यकीन माने अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो जब उस टाइम पे शुक्र अदा करना है तो अभी भी शुक्र अदा करें। उसने आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग की है, कहीं आपको फेलियर दिखाकर। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी एडवाइस चाहिए हो, CA से रिलेटेड काउंसलिंग चाहिए हो, आई एम अवेलेबल। मेरा नंबर जो है ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। KNS में मैं होता हूँ, मेरी क्लासेस होती हैं वेडनेसडे टू सैटरडे, वहाँ पर आके मुझसे मिल सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।